कंतारा 2 में जो मिस्टीरियस क्षेत्रम की बात सुनी है, जहां ऋषभ शेट्टी खड़े हैं उस भयंकर समुंदर के सामने, जानते हैं क्या वो जगह एक्चुअली किसकी क्रिएशन है? एक ब्राह्मण ऋषि जो कुल्हाड़ी जलाते थे, एक पीस लविंग साधु जिन्होंने खून की नाड़ियां बना दी थी, एक आइडियल बेटा जिन्होंने अपने हाथों से माँ को हत्या किया था पिता के आदेश पर। यही कॉन्ट्राडिक्शन है परशुराम, जिन्होंने एक बार कुल्हाड़ी के ब्लो से क्षत्रियों को 21 बार डिस्ट्रॉय किया था, वही फिर क्रिएट कर दिया शांति का आश्रय स्थल। भगवान विष्णु के छठे अवतार ऋषि जामदग्न और रेणुका के 5वें बेटे हैं राम। बड़े होके भगवान शिव की ध्यान करने के बाद राम को ब्रेव वॉरियर बनने का आशीर्वाद मिला और साथ ही शिव ने आशीर्वाद के रूप में उन्हें दिया एक डिवाइन कुल्हाड़ी परशु। उसी डिवाइन परशु के साथ राम पहचाने गए परशुराम के नाम से। हथियारों में बेस्ट आर्चर और ब्रेव वॉरियर ऋषि परशुराम। आज भी हर साल हम जो अक्षय तृतीया सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन परशुराम की बर्थ डेट है, परशुराम जयंती। इसलिए कमेंट बॉक्स में श्री परशुराम के नाम पर एक बार जरूर कमेंट कीजिए, जय श्री परशुराम। ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी रेणुका। एक दिन नारी से पानी भरने जाकर माता रेणुका की नजर पड़ी एक गंधर्व की तरफ। ऋषि जमदग्नि ये बात समझ गए और भयानक गुस्सा हो गए और अपने 4 बेटों को बुलाकर मां का शिरच्छेद करने का आदेश दिया। 4 भाई मातृहत्या जैसे भयानक पाप को करने से रिफ्यूज कर दिए, लेकिन सबसे छोटे बेटे परशुराम ने हाथ में उठा लिया परशु और पिता का आदेश पालन कर लिया। माँ को हत्या कर दिया, फिर 4 भाइयों को भी। हालांकि बाद में पिता जमदग्नि के आशीर्वाद से परशुराम की माँ और भाई पुनर्जीवित हो गए, लेकिन इतिहास परशुराम को आज भी याद रखता है, एक मातृ हत्याकारी के भयंकर रूप में। सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं, पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय करते हैं परशुराम। एक दिन महिष्मती साम्राज्य के राजा कर्तवीर्य अर्जुन या सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम से डिवाइन दाय कामधेनु को फोर्सफुली किडनैप कर लिया। इसलिए परशुराम ने सहस्त्रबाहु के सभी हाथ और सर काट दिए और उन्हें हत्या कर दिया। लेकिन सहस्त्रबाहु के बेटों ने रिवेंज लेने के लिए सीक्रेटली जामदग्नि के आश्रम में अटैक कर दिया। उनके शरीर पर 21 बार वार किए। पिता को इस तरह मारे हुए देखकर परशुराम ने प्रतिज्ञा किया, 21 जनरेशंस तक क्षत्रिय वंश को डिस्ट्रॉय करूंगा। इसलिए परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन के 100 बेटों को हत्या कर दिया। पृथ्वी भर में जितने भी क्रूर क्षत्रिय थे, सबको एलिमिनेट कर दिया। 5 नाड़ियां सामंत पंचक खून से भर गई। इतनी ब्लडशेड के बाद क्षत्रिय हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने समुद्र देवता वरुण से तपस्या के लिए एक टुकड़ा जमीन की प्रार्थना की। वरुण देव खुश होकर बोले, जितनी दूर तक तुम्हारा परशु पहुँचेगा, उतनी दूर तक जमीन तुम्हारी होगी। परशुराम ने तब वो डिवाइन कुल्हाड़ी फेंक दी पूरी स्ट्रेंथ से। वो उड़ गई गोकर्ण से कन्याकुमारी तक, लगभग 1600 किलोमीटर। तुरंत समुन्दर पीछे हटने लगा और उठ गई नई भूमि। इस तरह क्रिएशन हुआ परशुराम क्षेत्र का। इस क्षेत्र की नॉर्थ बाउंड्री है गोकर्ण कर्नाटक और साउथ बाउंड्री है कन्याकुमारी तमिलनाडु। परशुराम क्षेत्र का टोटल एरिया लगभग 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें आते हैं गोवा, पूरा कर्नाटक कोस्ट, कंप्लीट केरल और तमिलनाडु का साउथ पार्ट। इस पूरे स्ट्रिप को बोला जाता है कोंकण मालबार बेल्ट। और कांतारा 2 मूवी ने एक्चुअली परशुराम क्षेत्र की स्टोरी को एक कम्प्लीटली नया डायमेंशन दे दिया है। कांतारा 2 में जो कोस्टल लोकेशन और डेंस फॉरेस्ट दिखाया गया है, वो एक्चुअली कर्नाटका के गोकर्णा के आसपास का एरिया है। मतलब ठीक वो जगह जहाँ से परशुराम ने कुल्हाड़ी फेंकी थी। यह परशुराम क्षेत्रम का पहला पॉइंट है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी के हाथ में जो वेपन दिखाया जा रहा है, वो परशुराम के परशु का डायरेक्ट रेफरेंस है। नोटिस करिए, वो वेपन सिर्फ एक हथियार नहीं है, एक टूल भी है। कांतारा 2 में कैरेक्टर की मेन स्ट्रगल है क्रूअल राजा कुलशेखर के हाथ से अपने जंगल, मतलब उस रीजन के परशुराम क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना। यही तो परशुराम की ओरिजिनल स्टोरी है, समुंदर से छिनी हुई जमीन को प्रोटेक्ट करना। कांतारा 2 यहाँ माइथोलॉजी को एक एनवायरमेंटल और सोशल मैसेज में कन्वर्ट कर देती है। ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर जिस तरह अपने फॉरेस्ट और उस रीजन के परशुराम क्षेत्रम का गार्डियन है, वो एक्चुअली थोड़ा परशुराम का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन भी है, क्योंकि परशुराम ही है परशुराम क्षेत्रम के इटर्नल गार्डियन। इसलिए आज भी बिलीव किया जाता है ओडिशा के पास महेंद्रगिरी पहाड़ पर एक ऋषि आज भी बैठे हैं कुल्हाड़ी हाथ में, वेट कर रहे हैं अपने अगले शिष्य श्री विष्णु के लास्ट अवतार कल्की देव के लिए,
जो फिर से वर्ल्ड में पीस लेकर आएंगे। इसलिए वो चिरंजीवी है, द इमॉर्टल वॉरियर।